हम अभी नए आए हैं पटना में और ये कोचिंग एकेडमी हम दोनों अपना ये फिजिक्स के लिए और हम जीएस के लिए स्टार्ट किए हैं। काफ़ी दिन हो गए, करीब करीब हम 7 साल 8 महीने से काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो एक शॉर्ट वीडियो है हम दोनों के लिए, ये जानने के लिए, आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है कि हमारा अप्रोच क्या है, एम्बिशन क्या है और हम चाहते क्या है। तो ऐसे सर आप बताइए, आप यहाँ पर कब आए, कैसे आए और ये खोलने का प्लान आपको कैसे लगा कि फिजिक्स एकेडमी खोलना चाहिए? तो मेरा प्लान ये है, मैं ये बताना चाहता हूँ फिजिक्स एकेडमी से। जैसे मैं 12 में ही था तो मेरा एक एम था कि मैं एजुकेशन ही सेक्टर में ही काम करूँ, क्योंकि ऐसे ऐसे चीज देखे, ऐसे ऐसे लोगों को देखा जिनको सही प्लान करने वाले टीचर नहीं मिलते, सही गाइड करने वाले टीचर नहीं मिलते। तो मैं ये अपने अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटी से मैं एमएससी जब किया तो मैं वहाँ देखा कि वहाँ का एक इंफ्रास्ट्रक्चर, कि यहाँ अभी हम लोग जनरली जो देखते हैं, लोग जो रेस के घोड़े बने हैं, लोग क्या रेस के घोड़े बने, किधर जाना है, जैसे मेडिकल में अभी देखिए जितना भी कुछ क्या कर रहे हैं, मेडिकल में जा रहे हैं। सबका पोटेंशियल अलग नहीं है, वो नहीं निकालेगा, 5 साल बाद देने के बाद नहीं निकालेगा, मगर फिर क्या करेगा, हम क्या कर रहे हैं, मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन साइड में से कर रहे हैं, ग्रेजुएशन एडमिशन ले लिए मगर ये नहीं करेगा। मैं ये देखा अगर आईआईटी और इसमें मेडिकल का रास्ता ऐसा नहीं बंद नहीं हुआ, मतलब अगर 12 के बाद अगर आप नहीं निकाल लिए तो ऐसा नहीं कि आईआईटी जाने का रास्ता बंद हो गया, ये नहीं, आप ग्रेजुएशन करके एमएससी में करने जा सकते हैं। तो ऐसे कि मैं यही चीज गाइड करने के लिए, क्योंकि ऐसे मैं भी एमएससी मैं भी किया है, यहाँ से ग्रेजुएशन किया है, पटना से ग्रेजुएशन किया है, मगर यहाँ पे मुझे ऐसा गाइड करने वाला नहीं मिला। तो मैं यहाँ जयपुर गया, जब वहाँ पे देखा कि ऐसा ऐसा होता है, तो मैं ये सोच रहा हूँ वही चीज मैं जयपुर क्यों नहीं, लोग कोटा जाते हैं, वो चीज हम यहाँ पे लोगों को गाइड करूँ, यहाँ के स्टूडेंट को गाइड करूँ कि भाई आप अगर 12 करें, 12 में आप मान लीजिए कि आप आईआईटी बीटेक करने के लिए नहीं जा पाए, आईआईटी ऐसा नहीं कि आपका आईआईटी के लिए रास्ता बंद हो गया, आप ग्रेजुएशन करके एमएससी के लिए जा सकते हैं। मेरा यही रीजन है कि मैं लोगों को गाइड करूँ, एज ए टीचर तो गाइड ही करेंगे, मैं जितने पर्सनली वो टीचर को स्टूडेंट को गाइड करता हूँ, जो बच्चे आते हैं मैं उनको बोलता हूँ कि अगर आपने ग्रेजुएशन किए, अगर स्टार्टिंग किया बीएससी फिजिक्स से हो या बीएससी मैथ से हो, ऐसा नहीं कि आपको क्या करना है, हम लोग ऐसे नीट की तैयारी कर रहे हैं, साइंस से ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। करना है नहीं तो पूरा करिए, अब आईआईटी जाना तो पूरा जाइए, अगर नहीं ग्रेजुएशन कर लिए तो आप अच्छी जगह से अच्छे से ग्रेजुएशन जहाँ भी एडमिशन लेना, मान लीजिए गलती हो गया होगा, आपने एक साल गुजार लिया, ऐसा नहीं कि वो गलती सुधार नहीं सकता है, सुधार सकता है। मेरा यही रीजन है यहाँ पे फिजिक्स एकेडमी का, मैं सबको पर्सनली गाइड करूँ, जो मेरे पास बच्चे आए उनको मैं गाइड करूँ कि आईआईटी में जाइए, आईआईटी से एमएससी कीजिए, आईआईटी से पीएचडी करिए, वहाँ का एक अपना एक रेपुटेशन है, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो आपको अच्छी एनवायरनमेंट मिलेगा, यही रीजन है। और मैं अक्सर ये पीयूसी ऐसे सेंटर का आप चला रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो पहले से ऑलरेडी है, मतलब रिपोर्टेड है, मगर आपके पास ही आप क्या नया देंगे कि आपके पास ही चीज आएगा। जी सर, तो मैं कहता हूँ कि एक्चुअली जब मेरी यूपीएससी की तैयारी की जो जर्नी थी, वहाँ से कुछ चीजें मैंने सीखा, कुछ डिफिकल्टी थी जहाँ से कुछ मेरे को लगा कुछ गाइडेंस की जरूरत था, स्टेप बाय स्टेप, जो मेरे को उस जगह पे नहीं मिल पाया। मेरे जर्नी में मैं जो लैक किया, जो मेरी कमजोर चीजें थी, इससे मैं थोड़ा सा लगा कि मुझे ऐसा करना चाहिए कि आज की यूथ जो यूपीएससी पीसीएस और अदर एग्जाम की तैयारी करते हैं वो भी फेस करते हो, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास हैं, सारे के सारे हम मिडिल क्लास हैं, कोई बड़े क्लास से सर है नहीं, तो हमने जो फेस किया है, मैं चाहता हूँ ये यूथ और कुछ ऐसे सेंटर है सर जहाँ पर आप दिल्ली में जाएंगे तो वहाँ देखिए कि वहाँ पर बहुत बड़ी कोचिंग संस्थाएं हैं, बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थाएं काम कर रही हैं और फाइनेंशियल आपको पैसे चाहिए, कहीं 1.5 लाख 2 लाख ऐसी संस्थाएं हैं जो एक मिडिल क्लासेस लोअर मिडिल क्लास के लड़के हैं वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो ये मेरे आइडियाज आया दिमाग में, और ये मैं तो दिल्ली से सर पढ़ा लिखा हूँ, मैं दिल्ली में बचपन से ही रहा हूँ, लेकिन ये मेरे को यहाँ पर आने के बाद पटना में मेरे को लगा क्योंकि कुछ संस्थाएं यहाँ पर अच्छे काम कर रही हैं, मुझे भी लगा कि ये एक हब बन सकता है, ये जो पटना अपना है वो एक हब बन सकता है। और देखिए मैं यहीं से बक्सर से बिलोंग करता हूँ, तो बिहार हमारे दिल में है और हम कुछ करना चाहते हैं, हम यहाँ के यूथों के लिए करना चाहते हैं, और हमने बात किया है यहाँ के लोगों को गांव में जाके और खासकर पटना में आके मैंने यूथों से बात किया, तो हमें पता चला जो डिफिकल्टी
सर जो तैयारी करने में जो डिफिकल्टी होती है उससे हमें पता चला कि हमको कैसे, तो सर इसका नाम ही रखा है मैंने जीएस एनालिसिस सेंटर। सर इसे आप आइडिया लगा सकते हैं। अब जैसे बोला जाए, एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे हम लोग किताबें पढ़ते हैं, जैसे इतिहास ही पढ़ते हैं, हम लोग बोलते हैं ये कनिष्क राजा, सर हमारा तरीका अलग होता है। हम बोलते हैं कनिष्क को पढ़ाते समय कि कनिष्क कहाँ था, कुषाण वंश का था, ये था वो था। मैं कहता हूँ एक पर्सनालिटी डेवलप होती है किसी भी राजा में, किसी में। मैं कहता हूँ कि कनिष्क जो था एक समुद्रगुप्त की तरह भी दिखता है, वो चंद्रगुप्त मौर्य की तरह भी दिखता है, और उसके अंदर हर्षवर्धन भी मौजूद है। तो ये कैसा है, हम उसको जब एनालिसिस करते हैं अलग अलग चीजों से, तो हमको देखने को मिलता है कि उसकी पर्सनालिटी किस तरह से डेवलप होती है, उसकी विस्तार नीति कैसे समुद्रगुप्त की तरह थी, उसके बौद्ध का जो प्रसार था वो कैसे हर्षवर्धन की तरफ था, ठीक है। वो उसके राजा में, उसके शासन में बड़े बड़े राजा जैसे अशोक घोष टाइप, उसके बाद अदर वासुमित्र टाइप के, तो इतने बड़े बड़े राजा, ये होती है एनालिसिस पार्ट। हम पढ़ते तो है, हमारे पास किताबें बहुत है, और आजकल दोस्तों एक बात बता देता हूँ, नोट्स की कमी कहीं नहीं है। नोट्स आपको अवेलेबल है, बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारी चीजें, लेकिन इस चीजों को किस तरह से समझाना है लड़कों को, यूटिलाइज उनकी पोटेंशियल को कैसे यूज करना है, उनकी फाइनेंशियल दिक्कत, मैं तो ये कहता हूँ जिनकी फाइनेंशियल दिक्कत भी है लेकिन वो सपने देखते हैं, तो मैं उन सपनों के साथ हूँ। सर यहाँ पर मेन चीजें ये है पढ़ना आने के लिए, तो यही कारण था कि क्यों से जीएस एनालिसिस सेंटर हमारे दिमाग में आया दोस्तों, और 7 महीने से ये चल रहा है। धीरे धीरे हमारे मन में आया सर के साथ मिलकर एक वीडियो बनाना है, इस चीज को देखते हुए कि हमें ऑनलाइन भी आना है ना सर, हमें ऑनलाइन आना है, हमें ऑनलाइन इस चीज को सर बोल रहे हैं कि सर की जो मजबूरी फेस किया है, जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको फाइनेंशियल दिक्कत है, जिसमें पटना में नहीं आ सकते, पटना में एक रहना खाना सिर्फ सिंपल कोचिंग का पैसा अगर फ्री में भी भरेंगे तो 5,000 रुपया पर मंथ उनको कहते हैं इन्वेस्ट चाहिए। तो सर का मतलब मेन रीजन है कि अगर वैसे बच्चे जो फाइनेंशियली वीक हैं, अब गांव से नहीं उठ के आ सकते, 5,000 रुपया उनका एक स्टेबल ये होना चाहिए, पोटेंशियल होना चाहिए हर मंथ को बिना यूपीए किए। तो सर इसीलिए कह रहे हैं कि सर ऑनलाइन रीजन है उसी का। मैं भी वही सोचा हूँ कि अगर ऐसा बात है तो हम लोग दोनों मिलकर अपना एक सिस्टम डेवलप करें जिसमें लोगों को भी हेल्प हो और हम लोग भी इससे अपना एक सीख मिलेगी हम लोगों को। और सर एक चीज और बताता हूँ, ये यदि हम बोलते हैं ना तो कितने लोगों के लिए फिलोसफी लगेगा, क्योंकि सर सही बताएं तो नॉर्मली कोई भी बोल जाता है, जैसे मैं आपसे बोलूंगा कि आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं, तो काफी लोग बोलते हैं कि मैं आईएएस इसलिए बनना चाहता हूँ कि मुझे सोसाइटी में काम करना है, सही चीज है। देखिए ये एक है बातें, आइडल बातें, मैं आपको चीजें बता रहा हूँ, एनालिसिस इसलिए लिखा हूं मैं कि आपको एक चीज बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ाने में मेरे को कुछ फायदा नहीं है, मैं बिना फायदे में तो दुनिया में कुछ नहीं करता, मैं भी करूंगा, लेकिन वो मेरा फायदा क्या है। देखिए आप ताकतवर बने, मैं ताकतवर बनूंगा, एक टीचर के लिए ताकतवर उसका स्टूडेंट ही है। आप सक्सेस होंगे, आप हमारे नाम लेंगे, आप ये कहेंगे कि मुझे यहाँ पर गाइडेंस मिला, बिना फायदे का कुछ ऐसा नहीं होता कि मैं आपका सपोर्ट कर रहा हूँ तो मतलब मुझे कुछ मिल नहीं रहा। ये सब आइडल बातें नहीं, मतलब लोग कहते हैं कि ये ऐसा बातें मतलब एक थ्योरेटिकल पार्ट है कि लोग सोचते हैं कि ये तो थ्योरी में है कि मैं आया हूँ लोगों का, मैं जरूर हेल्प करने आया हूँ, मैं अच्छी तरह भी हेल्प करूंगा, लेकिन हाँ अप्रोच तो है, मुझे पता है क्यों, क्योंकि ये जर्नी बड़ी डिफिकल्ट है दोस्तों, ये बहुत जर्नी डिफिकल्ट है। और इसी बात पर देखिए निराश नहीं होना है जीवन में, निराश मैं भी बहुत बार यूपीएससी के का एग्जाम दिया, कुछ जगहों पे फेल हुआ। देखिए ये जर्नी चलता रहता है, चीजें हैं कि आपको सही चीज, जो मेरी गलतियां थी कभी जीवन में सीखना हो तो उन बंदों से सीखिए जो काफी जीवन उन्होंने संघर्ष में बिताया है, वो अपने गलतियों से आपको सिखा सकते हैं। और यही है सब, देखिए सक्सेस लोग जो 1 साल 2 साल 1.5 साल में सक्सेस, ये उन संघर्ष की बातें नहीं जानते हैं जो हम बताना चाहते हैं लोगों को। और मैंने आपको बताया ही, आके देखिए, एक बार आजमा के देखिए, चीजों को समझिए, आपको अच्छी तरह अच्छा स्टेप। सर का ये बात सुनकर के मुझे एक याद आ गई, एक बात आ गई, याद आ गई कि लोग कहते हैं ना कि लोगों की जो सक्सेस हो जाते हैं तो उनके
उनके पीछे की मेहनत को नहीं देखते। नहीं ये बच्चे अगर ऐसे अब यूपीएससी क्वालिफाई कर गया, ऐसा नहीं कि वो आया क्वालिफाई कर गया, उनको मेहनत रात की मेहनत पीछे मेहनत रहता है, इसलिए निराश नहीं होना, मेहनत पे लगे रहना। अच्छा टाइम लगता है, देर ही सही, अच्छा ही होगा। और इसी बात पे देखिए, निराश पर सर एक कविता कहने का मन करता है। ये कविता है जो लड़कों का अटल बिहारी वाजपेयी की बहुत अच्छा कविता है। कुछ कविताएं हैं जो बहुत अच्छा लगते हैं, इसलिए बोला जाता है। देखिए इसका मतलब पॉलिटिकल पार्टी समझिए हमको। ये कविता है एक कवि के रूप में उनका सुनाना चाहता हूँ। कविता है, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। देखिए कविता कितनी प्यारी है। अटल जी बहुत एक अच्छे कवि थे। तो उन्होंने क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। लेकिन सर वो दूसरी ही कविता में ना एक अलग कविता है, उसी में अपने घर को देखे कवि कैसे चेंज करता है और कहता है, हार नहीं मानूंगा गाँव नहीं थामूंगा, काल की कपाट पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। ये दोनों कविताएं मैंने आपको इसलिए बताया कि आप समझ जाइए, निराश नहीं होना है लाइफ में। सोच रखे हैं मुझे जीवन में कुछ करना है तो आप जरूर ही करेंगे। बस आपको एक अच्छा गाइडेंस की जरूरत है। जैसे फिजिक्स में आपके विजय सर और मैं तो हुई हूँ, मैं आपको मिलूंगा और ये दोनों मिलके एक अच्छा स्टेप कर रहे हैं। देखिए आपने बहुत कोचिंग क्लास देखे होंगे, फिजिक्स में भी और जीएस में भी। एक बार आके आप देखिए, हम दोनों को देखिए, हमारे अप्रोच को देखिए। कोई दरवाजा बंद करके नहीं बैठेगा, आपके लिए पूरा संसार खुला हुआ है। इतने डिजिटल हो चुका है, आप देख रहे हैं पूरी दुनिया कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो क्या सर एकेडमिक से अगर कुछ आपको पूछना है, जैसे एकेडमिक में हायर एमएससी करना है, पीएचडी करना है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। जनरल क्वेश्चन में आपको यूपीएससी बीपीएससी या कोई भी पीएससी का आपको अगर आप उसके बारे में पूछना है तो सर हमसे बेटर बता सकते हैं। हम उस फील्ड से है नहीं, इसलिए सर बेटर बता सकते हैं। एकेडमिक में हम आपको बता सकते हैं कि भाई पीएचडी कहां से अच्छा करना है, एमएससी कहां से अच्छा होगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अच्छा होगा, या आपको स्टेट यूनिवर्सिटी, अगर स्टेट यूनिवर्सिटी में भी होगा तो कौन सा यूनिवर्सिटी है, ऐसे आपको तो फिजिक्स सर के साथ एक बार देखिए। एक होती है फिजिक्स के लिए भी मैं कहना चाहता हूँ, मुझे तो इतना क्योंकि मैं तो जीएस का बंदा हूँ और ये जीएस ही मुझे ज्यादा समझ में आती है। लेकिन क्योंकि हम दोनों एक साथ हैं तो हमें पता होती है हम दोनों की, ये भी हमारे स्ट्रेंथ को जानते हैं, हम भी सर के स्ट्रेंथ को जानते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ आप निराश नहीं होंगे। सर के साथ एक बार मिलकर देखिए, फिजिक्स को आसान समझ में आएगी और ऐसी आसान में समझ में आएगी जैसे जीएस को आम भाषा में बोलते हैं ना दोस्तों, वैसी फिजिक्स आपको आसान भाषा में समझ में आएगी। सर जो एक जीएस पढ़ाते थे, एक लेम है, जैसे वो गांव में चलते रिक्शा वाला है ना, तो सर की जैसे अंदाज आता था, एक लेम में इनको समझ में आता है। इस तरह से सर जीएस में एकदम चुटकी बोलते हैं ना, बड़े हलवा बना देते हैं किसी चीज का, मतलब वो इसी तरह से पूरा मजाकिया अंदाज में सर जीएस पढ़ाते हैं। तो वैसे ही है हम। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। हम लोग बहुत सारे वीडियो शेयर करेंगे ना सर, जरूर। हमारे प्लानिंग है, हम दोनों की प्लानिंग है। इसके लिए फिजिक्स के सर क्लासेस की भी कुछ वीडियो आपके पास होगी, जीएस के कुछ क्लास की वीडियो होगी और आपको आगे की वीडियो में मिलते हैं। तब के लिए बाय, जय।